विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी के साथ प्रवेश कर रहे हैं। और जैसे विश्वामित्र जी का प्रवेश हुआ, पूरे सजनों मिथिलापुर के नर नारियों को पता चल गया, जनकपुर के निवासियों का, कि विश्वामित्र जी पधारे हैं। जनक जी को ये बात पता चली कि विश्वामित्र जी का आगमन जनकपुर में हो गया है। गोस्वामी जी ने पंक्ति प्रस्तुत की है। विश्वामित्र महामुनि आए, 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 समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए, ओ समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए। जैसे जनक जी को पता चला कि विश्वामित्र जी पधारे हैं, जनक जी आज सब पधारते हैं विश्वामित्र जी की अगवानी करने के लिए। जाकर के विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया। राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी ने आदेश दिया, राम जी लक्ष्मण जी तुम जनक जी के चरणों में प्रणाम करो। और जैसे जनक जी के चरणों में प्रणाम राम जी ने लक्ष्मण जी ने किया, प्रणाम करके खड़े हुए। महाराज जनक की दृष्टि जब राम के स्वरूप पर पड़े तो राम जी को देखते ही जनक जी आज मोहित हो गए। जनक जी सजनों निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे। वो कभी सगुण साकार परमपिता परमात्मा जो मूर्तिकार में हम लोग पूजा करते हैं, ऐसे भगवान को मानते ही नहीं थे। परंतु आज जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाले, ब्रह्म में जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया था, ऐसे सज्जनों जनकपुर में पहुंचते ही राम जी के दिव्य रूप का दर्शन करके मानो आज ब्रह्म की समाधि में जो समाधिस्थ रहते थे जनक जी, उनकी समाधि टूट गई। बोली भक्तवत्सल भगवान की। राम जी की सुंदरता देख के मोहित हो गए। कहा हो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक, किन्नृप कुल पालक, मुनि कुल तिलक, किन्नृप कुल पालक। राम लक्ष्मण को देख करके विश्वामित्र जी से पूछ लिया जनक जी, ये सुंदर दोनों बालक ये कौन है? किसी मुनि की तिलक है कि किसी राजा की ये पुत्र हैं? कृपा करके मुझे बताओ, क्योंकि जो मैं ब्रह्म का ध्यान लगा करके आनंद को प्राप्त करता था समाधि में जाकर के, इन बालक के स्वरूप का दर्शन करके मुझे वही आनंद प्राप्त हो रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं क्या वही ब्रह्म तो ही ये बालक के रूप में आकर के यहां पर दर्शन नहीं दे रहा है? क्या बात है, कृपा करके आप बताइए। सच यह है कि भगवान मुन के तिलक भी हैं, अन्य कुल के पालक भी हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय।